हेलो एंड वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया। तो आप देख रहे हैं ये है बुक्स का सेट। तो जैसे कि हम इंडियन फैमिलीज़ यहाँ पर सऊदी अरब में रहते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो इंडियन बच्चे हैं वो यहाँ के स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो लोग क्या पढ़ते हैं, कौन से बुक्स है, कौन से सिलेबस है, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो बुक का सेट है ये 3rd स्टैंडर्ड का बुक का सेट है। तो अभी जैसे कि ना अप्रैल मंथ से न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए जो भी स्कूल के जो अपने बुक स्टोर्स होते हैं वहीं से ही स्कूल ही अपनी तरफ से बुक्स का जो सेट है वो दे देते हैं और इसके लिए हमें अलग से बुक्स के लिए फ़ीस पे करनी होती है। ये जो सारा सिलेबस है ये CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड है। तो आपको 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है ना ये इंग्लिश का जो है टेक्स्ट बुक का सेट है। तो इसमें टेक्स्ट बुक रीडर मिल जाएगा, वर्क बुक है और ये है सप्लीमेंट्री रीडर। तो ये जो है 3 बुक्स का सेट है इंग्लिश में 3rd स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ना आपको कंटेंट्स भी दिखा देती हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर और वहाँ के कंटेंट में जो लेसन्स है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ एंड ऑल है। तो ये देखिए सबसे पहले थीम 1। तो इसमें जो है ना सबसे पहला जो लेसन है वो द टेल ऑफ बेंजामिन बनी है। फिर देखिए 2nd 3rd इस तरीके से ना 3rd वन द स्टोरी ऑफ द 4 सीजन्स, द टाइनी सीड, लिविंग फ्री। और इस तरीके से ना सारे जो है लेसन्स 1 बाय 1 है। और ये देखिए यहाँ से जो फर्स्ट वाला लेसन था द टेल ऑफ बेंजामिन बनी वो है और इस तरीके से सारे 10 लेसन्स है टोटल। और जो लास्ट लेसन है वो है होम स्वीट होम। तो इस तरीके से ये सारा कंटेंट है और इसी में ही ना हर एक लेसन के लास्ट में ग्रामर भी रहता है। इसके अलावा ये सप्लीमेंट्री रीडर है, ये देखिए बज़वर्ल्ड सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसमें भी जो है ना हर एक लेसन के साथ साथ ये देखिए तो यहाँ पर कंटेंट में ये तकरीबन आपको 7-8 इस तरीके से टोटल 10-11 है। तो 11 जो है लेसन्स है उसका जो है स्टोरी या फिर इस तरीके से है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं और कुछ वर्क बुक वगैरह इसमें रहता है। तो ये वाला देखिए ये वर्क बुक ही है और इसमें जो है ग्रामर से रिलेटेड सारे एक्सरसाइजेस रहते हैं। तो ये देखिए वर्कशीट्स सारे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ना इसमें मोस्टली सारा कुछ ग्रामर का कवर हो जाता है। तो ये जो है इंग्लिश में टोटल 3 बुक्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 3rd स्टैंडर्ड के। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो न्यू एन्जॉइंग मैथमेटिक्स करके ये जो है 3rd स्टैंडर्ड की बुक है। इसके जो कंटेंट है, जो सिलेबस है वो मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता देती हूँ क्या क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर है सबसे पहले फर्स्ट जो लेसन है वो है प्लेस वैल्यू। तो जो है नंबर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पर जो है आज मतलब 3rd स्टैंडर्ड में 4 डिजिट नंबर्स जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो 1000 से लेकर 10,000 तक के नंबर्स जो है यहाँ पर इस क्लास में सिखाए जाते हैं। इसके अलावा है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोर अबाउट डिवीजन। ये जो है फर्स्ट टर्म के ये सारे लेसन्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो दूसरा टर्म होता है उसमें फ्रैक्शंस, शेप्स, स्पेस और पैटर्न्स, मेजरमेंट, टाइम, मनी और डेटा। तो ये सारा कुछ जो है ना 2nd टर्म में पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का। और अब मैं आपको बताती हूँ ये देखिए द ब्लू प्लैनेट। तो ये है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि EVS। और ये देखिए गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशंस का ये बुक है। चलिए इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। यानी कि चैप्टर 1 में है आवर बॉडी पार्ट्स, फिर है हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी, 3rd चैप्टर है गुड फूड, 4th है एन आइडियल होम। इस तरीके से ना बेसिक नीड, फैमिलीज़ और नेबरहुड सर्विसेज, फेस्टिवल्स, रीचिंग प्लेस, लैंड एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है फर्स्ट जो टर्म है उसके लिए ये सारे 10 चैप्टर्स हैं। 2nd का जो है 11 से 20th चैप्टर ये जो है टर्म 2 के लिए। तो 2nd टर्म के लिए है चैप्टर 11 से लाइफ ऑफ अर्ली मैन विद इन द कंट्री, सिम्बल्स ऑफ यूनिटी, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, प्लांट्स, एनिमल किंगडम, एयर एंड वाटर, वेदर एंड सीजन्स, यूनिवर्सल बॉडीज़। तो आपने देखा कि ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 यानी कि 20 चैप्टर्स हैं पूरे। 10 जो है टर्म 1 के लिए है और बाकी के जो है 10 टर्म 2 के लिए। तो इस तरीके से ये EVS में ये सारे कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट है हिंदी का जो टेक्स्ट बुक है वो है नूतन सरल हिंदी माला स्टैंडर्ड 3 कक्षा 3 का ये टेक्स्ट बुक है। ये इस साल जो है ना ये हिंदी का बुक चेंज हुआ है और इसके साथ ही में देखिए अभ्यास पुस्तिका। तो हिंदी में 2 बुक मिल जाते हैं हमें, टेक्स्ट बुक प्लस अभ्यास पुस्तिका।
इसके जो कंटेंट्स है थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। पिछले साल दूसरा बुक था और इस साल जो है बिल्कुल नया बुक ही है, चेंज करके इस बार हिंदी में जो है नया बुक यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल। इसका जो है ना आपको कंटेंट दिखा देती हूँ मैं। तो इस तरीके से इसका कंटेंट है। तो सबसे जो पहला लेसन है वो है एक किरण आई छाई, ये एक कविता है। उसके बाद ऐमन का बस्ता करके आत्मकथा है, पुस्तकालय कहानी है, बूझो तो जाने हमारे त्योहार, जंगल में होली, चांद का कुर्ता, शर्मिली का सफ़र और दीपा कर्माकर जिन्होंने लिखा है ये लेसन। और उसके बाद हुआ सवेरा, मिठाई की जड़, अच्छा कौन, गाँव की झलक, लंच ब्रेक, पेड़ की महिमा, कोयल की कहानी, ये सारे जो है ना ये इसके जो है लेसन्स हैं। टोटल 14 है। तो जैसा मैंने बताया कि हाफ जो है फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करेंगे और जो बाकी के हाफ लेसन्स हैं जो 6-7 जो लेसन है बाकी के वो सेकेंड टर्म में कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर CBSE सिलेबस फॉलो किया जाता है और साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, 2 बार फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो टर्म 1 में हाफ पोर्शन कंप्लीट करते हैं बुक का और जो है टर्म 2 में जो रिमेनिंग हाफ है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है लास्ट लेसन है कोयल की कहानी, 14th लेसन है। तो इस तरीके से ये हिंदी की बुक है। तो ये भी ना कंपलसरी है। तो ये सारे जो है कंपलसरी बुक्स है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो है अभ्यास पुस्तिका है, इसमें भी जो सेम जितने भी लेसन्स हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो इस तरीके से ग्रामर्स है इसमें। ये देखिए लेसन से रिलेटेड ही है सारे। और ये देखिए हिंदी में ना इस तरीके से एक बड़ा जो पोस्टर हो या फिर क्या कहते हैं चार्ट हो, ये एक कविता का है, इस तरीके से दिया जाता है। और ये जो है ये है नन्हा मुन्ना राही हूँ, जो पोयम है, कविता गाना है, उसका जो है ये सारा लिरिक्स है। तो इससे सीख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 तो कंटिन्यूसली 3 ईयर्स से इस तरीके से एक अलग से भी पेपर मिल रहा है। तो ये हिंदी बुक में इस तरीके से ऐसा दिया जाता है। ये तो था हिंदी का सब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट है थर्ड लैंग्वेज। तो 4 जो है किसी भी तरीके से मतलब वो जो है कंपलसरी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS। और ये जो है थर्ड लैंग्वेज चूज़ करना होता है 3rd स्टैंडर्ड से। तो तेलुगु हमने चूज़ किया है एज ए थर्ड लैंग्वेज। तो इसमें जो है ना वही सारा जो है लैंग्वेज से रिलेटेड जो स्टार्टिंग के क ख ग घ आ आ ई जो ये सारे चीज़ें से स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ हो जाता है। जो मात्राएं वगैरह हैं वो सारा जो है इस 3rd स्टैंडर्ड में सिखाते हैं। तो कोई भी यहाँ पर ना थर्ड लैंग्वेज में सिर्फ यही लेना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज लेना हो ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, इस तरीके से ना और भी ऑप्शंस मिलते हैं। अरबिक, उर्दू ये भी ले सकते हैं। तो इसमें 2 बुक्स थे। और इसके अलावा ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स हैं। ये जो है एग्ज़ाम में जो है इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। मेन तो 5 ही सब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने अभी तक बताया, बट इनके भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में, मगर इनके मार्क्स जो है इसको कंसिडर नहीं करते हैं। और ये देखिए ये है कोडिंग यानी कि कंप्यूटर साइंसेस। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारा कुछ जो है इसमें कवर अप हो जाता है। तो ये देखिए कोडिंग के कंटेंट्स, सॉल्विंग नंबर पजल्स, नंबर पिरामिड, पैटर्न्स इन वर्ड्स, sorting information, understanding tables, drawing maps, scale in a map, solving simple problems, algorithm to draw patterns using loops, changing algorithm of code। तो ये सारे कोडिंग के कंटेंट्स हैं। और ये देखिए नेक्स्ट है रेडी फॉर लाइफ। तो ये लाइफ स्किल्स का बुक है। ये भी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट है, बिल्कुल ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है इसमें, अलग से नोटबुक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बुक में ही ये लोग जो है करा देते हैं, जो भी अगर एक्टिविटी है करना हो तो वर्क। और इसके कंटेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए आई एम यूनिक। तो उसके अंदर अगेन 3 कैटेगरीज है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ वर्थ, इमेजिनेटिव एक्टिविटी, मेकिंग अफर्मेशंस। तो इसके अलावा आई एम सेंसिबल, आई एम एम्पैथेटिक और है आई थिंक रैशनली, आई एम इनोवेटिव। तो इस तरीके से ना सारे जो है जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारा जो है लाइफ स्किल में पढ़ाया जाता है। तो ये एक बुक हो गई। इसके साथ ही है जनरल नॉलेज का एक और बुक है।
तो इसके कंटेंट्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो मैं जो मेन जो हेडिंग्स है वही मैं दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले डिस्कवर इंडिया, वर्ल्ड अराउंड अस, आवर एनवायरनमेंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स in our surroundings, health conscious, life skill, language and literature, sports and entertainment, science and technology, अमेजिंग टू नो, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये सारे जो है ना इससे रिलेटेड तकरीबन 47 जो है ना पेजेस है या फिर जो लेसन्स है वो कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए अलग से बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है उसमें लिखा देते हैं बुक में ही। नेक्स्ट है ये देखिए, ये इस्लामिक बुक है। तो यहाँ पर सऊदी अरब में जो भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के स्कूल्स में एक सब्जेक्ट जो है कंपलसरी अरेबिक करके होता है, तो जिसे सभी को पढ़ना होता है। इसके साथ ही ना एक ये देखिए यहाँ पर कर्सिव हैंडराइटिंग की ये बुक भी दिया हुआ है इस साल। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में तो नहीं था, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड में ये बुक भी इंक्लूड किया हुआ है, तो अच्छा है, इससे जो है हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। और एट लास्ट ये देखिए क्रिएटिव माइंड, ये आर्ट बुक है, ड्राइंग एंड कलरिंग है। तो इस तरीके से बच्चों का वीकली एक पीरियड आर्ट का भी होता है, इसमें जो है कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। इमेजेस छोटा हुआ वो जो कॉर्नर में दिया हुआ है सेम देखकर कलर करना होता है। और ग्रेजुअली जो लास्ट में ना ये देखिए इनको कुछ क्राफ्ट भी करना हो तो वो भी सिखाया गया है इसमें, और कुछ इस तरीके से स्क्रैच से ड्रॉ करना और कलर डिफरेंट कलर्स वगैरह पेंट यूज़ करके इस तरीके से ना थोड़ा सा एडवांस लेवल में थर्ड स्टैंडर्ड में ये इंक्लूड किया हुआ है। इसके साथ ही एक सऊदी हिस्ट्री एंड कल्चर का भी एक सब्जेक्ट होता है, वो भी एग्ज़ाम में आता है, लेकिन मतलब वही मैंने कहा ना ऑक्सिलरी होता है। मेन सब्जेक्ट तो 5 ही है जो मैंने बताया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और थर्ड लैंग्वेज, जो कि हमने यहाँ पर तेलुगु लिया है। कोई भी स्टेट का लैंग्वेज जो यहाँ पर ऑप्शंस में होता है स्कूल की तरफ से वो ऑप्ट कर सकते हैं। और ये तो थे सारा जो है ना बुक्स का सेट प्लस कंटेंट्स थर्ड स्टैंडर्ड का जो मैंने आपको दिखाया है। आई होप कुछ लोगों के जो डाउट्स होते थे कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, बुक्स कैसे होते हैं, सिलेबस और कंटेंट्स क्या होता है, तो इससे जो एक आइडिया लग गया हो कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया के और यहाँ के सिलेबस में कंटेंट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और कैसे हैं यहाँ के जो लेसन्स और चैप्टर्स। तो जो भी है ना बुक्स हो या फिर जो स्कूल है सारा इंडिया का ही सब कुछ फॉलो करते हैं, इवन टीचर्स भी है ना इंडियंस ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।